एक बार फिर से आप सभी लोगों का समाकलन के इस पार्ट 3 में आप सभी लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। आपको बता दें हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, लेकिन एडवांस मैथ जो है समाकलन गणित इंटीग्रेशन ट्रिक जो है समाकलन गणित कक्षा 12 के बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक से दोस्तों पढ़ रहे हैं, ताबड़तोड़ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम यदि आता है आप ताबड़तोड़ लगा लें। और दोस्तों यह वीडियो कक्षा 12 के छात्र ताबड़तोड़ देखेंगे, उनके लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि दोस्तों वे जो है अपने किताब से ताबड़तोड़ सवाल लगा लेंगे। देखिए आप लोगों को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 3 होने वाला है, 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं ताबड़तोड़ बताया हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ में आप पानी कहाँ देंगे? इसके जड़ में देंगे ना। तो कहने का मतलब है ये है कि जड़ मजबूत रहेगा तो आप कोई भी सवाल जो है ताबड़तोड़ चुटकियों में लगा लोगे। ठीक है, मेरा बताने का टारगेट सिर्फ यही था। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, इसको भी हम लोग जो है ताबड़तोड़ आइए सवाल लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक से जो 7.1 में दिया गया है पूरा एक ही वीडियो में ताबड़तोड़ राम नाम सत्य कर देंगे, लेकिन जो पार्ट 4 में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ सवाल लिखा गया है, इसको हम बताएंगे, कुछ फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर पहला सवाल लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा है सेक थीटा अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इनटू में क्या है डी थीटा। अब बताइए कैसे इसको लगाओगे? हमने देखा यहाँ पर कि नीचे लिखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा। जब ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं ना। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये तो पहले से था, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और नीचे भी हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला का गुणा ऊपर वाले में होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे सेक थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे पहले लिख लो। उसके बाद क्या करोगे, नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब याद करो ब्रह्मा विष्णु महेश को। हमने जो है कई वीडियो में बताया है कि ब्रह्मा जी क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और विष्णु भगवान कौन है, यही हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और महेश जी कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बोलो, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दोगे तो 1 से कोई मतलब है नहीं ना, तो नीचे जब 1 होता है तो 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखो सेक, ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डी थीटा लगाना भूलना मत। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये भी आप ताबड़तोड़ कर लोगे। ठीक है, और नीचे देखो 1 था ना तो 1 को छोड़ दिए। अब आप मुझे ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है बोलो, जल्दी बोलो ताबड़तोड़ में। जवाब हो जाएगा tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ठीक, और यहाँ पर होगा देखिए सेक थीटा इंटू tan थीटा का समाकलन क्या होता है, बच्चा बच्चा जान गया है, सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का अवकलन होता है क्या, सेक थीटा tan थीटा, तब सेक थीटा tan थीटा का समाकलन क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सेक थीटा। ठीक मेरे भाई, ताबड़तोड़ ये हो गया। प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू को लिख देना, या इसको हम लोग कहते हैं हंसी मजाक में चच्चा को लिख देना। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये सवाल आपका हो चुका है। करना कुछ नहीं था, नीचे वाले में ठीक है हमने देखा माइनस था तो ऊपर नीचे जो है प्लस का क्या कर लिया, हर का परिमेयीकरण कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे वाला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और उसका मान बन गया है 1 हो गया है। ठीक है, और ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में करके जब करोगे और अलग अलग जब समाकलन जब निकालोगे तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan थीटा और इसका हो जाएगा सेक थीटा, और चच्चा को लिख देना। ठीक है, सी को लिख देना। ये हुआ ताबड़तोड़ में सवाल नंबर 1, और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिखा है कि x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx का समाकलन करना है। तो आप मुझे ये बताइए इसको कैसे निकालोगे। तो इसका एक ट्रिक है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। अब ऊपर जो है सिर्फ x स्क्वायर है। अब ज़रा सोचो, काश यहाँ पर आपका मन यही कर रहा होगा, काश यहाँ पर 1 होता तो जब हम लोग डिवाइड करते तो पूरा का मान 1 हो जाता। आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर काश क्या होता, 1 होता। तो आप लोग देखिए मन में बोल रहे हैं काश होता और लिख भी दिए। तो ये जो है बात अपने से की हो ना, प्लस 1 जोड़ दिए तो -1 एक ठो अपने से कर दो। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर +1 और -1 लिखना है। ठीक है, ताकि जो है हमारा काम भी हो जाए और सवाल भी लग जाए। ठीक है, देखो अब बताओ इसका जोड़ी मिल गया तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो। ठीक, अब फिर वही बात आ गई, 2 भाई राम बाबू श्याम बाबू, घर में आ गया मैंगो जूस, तो क्या करोगे, दोनों लोगों को पिलाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसको जो है इनको दे दो और फिर यही जो है इनको दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समाकलन में जब इसको दोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये कट के 1 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, माइनस आएगा, ये माइनस है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इतना बताया। अब देखो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया dx और ये हो गया, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx, ऐसे भी हो सकता है। आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक का समाकलन क्या होता है, देखो यहाँ पे dx है ना, तो x आएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। किसी का अवकलन में मान होता था, जवाब यही आएगा कि हाँ tan इनवर्स x का होता था। तो यहाँ पर मान हो जाएगा tan इनवर्स x का। ठीक है, और लास्ट में c को लिख देंगे। ये आपका सवाल लग गया। अब ये कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, देखो प्रतिलोम वृत्ति फलन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में ये पढ़े थे कि साइन इन्वर्स x का, ठीक है, इन्वर्स x का d/dx क्या होता है, बोलो जल्दी से। जवाब हो जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर, ये होता था। और यही चीज़ जो है कास इन्वर्स x का हम लोग जब निकालते थे तो वहाँ पर लिखते थे, बोलो बस सिर्फ लग जाता था माइनस। ठीक है, ये हुआ ना। अब बताओ इतना हो गया। अब आप लोगों से कोई ये कहे कि इसका समाकलन क्या होगा, आप लोगों के सवाल में यदि ये दिखाई देगा तो इसका समाकलन क्या होगा, बोलो। जवाब हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक, और यदि ये दिखाई देता है तो क्या करोगे, ये लिखोगे कास इनवर्स x, यहाँ पर रहेगा dx। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये रफ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो tan इनवर्स x का अवकलन निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे, बोलो क्या, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट कि इसका समाकलन निकालना हो जाए तो क्या करोगे, बोलो tan इनवर्स x लिखोगे। इसी प्रकार से d/dx, ठीक है, काट इनवर्स x जब होता था तो हम लोग लिखते थे -1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, लिखते थे ना। तो जब इसका समाकलन जब निकालना होगा तो क्या आएगा, काट इनवर्स x आएगा। इसी प्रकार एक और जान लो, d/dx, ठीक है, सेक इनवर्स x। ठीक है, इसका मान जब निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे 1/x, ठीक है, x स्क्वायर -1, ये होता था। और जब इसका निकालना होगा समाकलन तो क्या कहोगे, सेक इनवर्स x कहोगे। ठीक है, ये रफ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये रफ है। और यहाँ पर कोसेक इनवर्स x का क्या होता था, बोलो। जवाब हो जाएगा, सिर्फ लग जाएगा माइनस आगे। ठीक है, बाकी सारा खेल वही रहेगा। ठीक है, कुल मिला जुला करके आप सिर्फ एक वैल्यू याद कीजिए और यदि उल्टा दिया आता है तो आप उल्टा जो है जवाब दे सकते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक बार समझोगे, ध्यान लगा के समझोगे, आप लोगों को आ जाएगा, फार्मूला रटना नहीं है। ठीक है, यदि आपका अवकलन ठीक ठाक है, अवकलन में आप पढ़े हो तो सिर्फ मेरे भाई अवकलन का उल्टा ही तो करना है। ठीक है, और क्या करना है, अपने आप से ये पूछना है क्या यह मान अवकलन में किसी का होता था।
हाँ होता है, तो वही तो होता है समाकलन। यही जो बार बार पूछोगे और आपका ताबड़तोड़ आंसर निकल के चला आएगा सूत्र के मामले में। ठीक है, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आइए लगाते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है कि बोल रहा है कि सेक थीटा और अपान में है tan स्क्वायर थीटा, और इसका बोल रहा है कि समाकलन कीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान देना छोटा सवाल है, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक दोस्तों, आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन सा लगाओगे फार्मूला, ये तो साइन कास tan वाला आ गया। तब त्रिकोणमिति का रूल होता है कि जब आपको न समझ में आए तो साइन कास में तोड़ते जाइए। बताइए, यहाँ पर सेक के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, बच्चा बच्चा जानता है, और tan के स्थान पर लिख सकते हो साइन थीटा बाई कास थीटा, होता है ना। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी देंगे स्क्वायर और यहाँ पर भी देंगे स्क्वायर, और ये डी थीटा यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4 लोग आ गए, राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करो, 1/cos थीटा, तो यहाँ पे होता क्या है, राम और श्याम को सेम टू सेम लिख देते हैं और सीता बटा के राधा को क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू हो जाएगा डी थीटा। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पर हमने देखा कि नीचे कास थीटा 1 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, इसके पावर कितना 2 है, तो यहाँ पर एक पावर कट जाएगा ऊपर वाला। देखो क्या बच गया, कास थीटा बच गया और यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब बताओ क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, देखो नीचे 2 साइन है ना, तो एक साइन जो है कास को दे दो, तब यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा इंटू, ठीक है, 1/sin थीटा, ऐसे कर सकते हो ना, और यहाँ पे होगा डी थीटा। अब बताओ, बच्चा बच्चा जानता है कि जब कास बाई साइन होता है तो इसका मान क्या होता है, बोलो, काट होता है। ठीक है, काट होता है, और ये हो जाएगा कोसेक। तो आप मुस्कुराने लगे क्योंकि जवाब समझ में आ चुका है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा इंटू काट थीटा। ठीक है, हो गया डी थीटा। अब बताओ इसका मान क्या होगा, आप लोगों को फार्मूला याद है, जवाब हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा, और प्लस सी को लिख देना। ठीक है, करना कुछ नहीं है, साइन कास में तोड़ो और उसको सॉल्व करो, लास्ट में आपका ये मान आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 साइन है तो एक साइन कास को दे दो। ठीक है, तो कास बाई साइन हो जाएगा काट थीटा, 1/sin मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और यहाँ पे फार्मूला बन गया माइनस कोसेक थीटा का, ये मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे प्लस सी। ये आपका हुआ ताबड़तोड़ में जवाब। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आइए लगाते हैं अगला सवाल। यहाँ पर लिखा है समाकलन में काट स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसका मान क्या होगा, ज़रा सोचो। काट स्क्वायर का समाकलन होता है, नहीं होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर जो भी मान आएगा उसका समाकलन हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं होता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो याद करो ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश जी को। इस बार कहने का मतलब यह है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, इन्हीं को तो हम बार बार कहते हैं महेश। ब्रह्मा जी कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कौन है, विष्णु भगवान है। दोस्तों, आप लोगों को याद करवाने का एक ट्रिक है। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा। अब देखो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, तो देखो काट स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको ले जाओ उधर, तो काट स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, और एक को इधर ला दो तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जिनको आता है वह ताबड़तोड़ रख लेंगे कि काट स्क्वायर थीटा का मान यह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का साइन दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दो और यहाँ पे लिखो डी थीटा। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, यहाँ पर डी थीटा जो है समाकलन के साथ जाएगा इसके साथ, तब यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
और यहाँ पे हो जाएगा -1 डी थीटा। किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अरे इसका तो समाकलन होता है कोसेक स्क्वायर का, बोलो क्या होता है, माइनस काट होता है, ठीक है, ये हो जाएगा काट थीटा। और इसका होता है 1 का, देखो 1 का क्या होगा, dx होता तो हम यक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है डी थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। यहाँ पे हो गया थीटा और लास्ट में सी को लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर ताबड़तोड़ में, ठीक है। देखो करना कुछ नहीं था, इसका मान यह होता है, अब इसका समाकलन होता है माइनस काट थीटा, 1 का हो जाएगा यक्स, लेकिन यहाँ पे डी थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में जवाब। किसी को कोई दिक्कत? इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ताबड़तोड़ लीजिए। अब आइए लगाते हैं अगला सवाल फिर से। यहाँ पर दिया है अगला सवाल साइन यक्स, ठीक है, प्लस कास यक्स अपान में क्या है, रूट में 1 प्लस साइन 2x हो गया, इंटू में क्या है dx है। अब बताओ क्या करोगे। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले करो क्या, ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दो, ठीक है, साइन यक्स प्लस कास यक्स, नीचे वाले से कुछ काम बनेगा। देखो यहाँ पर 1 है ना, ये सवाल कहने का मतलब यह है कि रूट में 1 प्लस साइन 2x का समाकलन मैंने पार्ट 2 में बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए 1 के स्थान पे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम? यही मान हम क्यों रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a, तो एक जगह यक्स करेंगे, इंटू कास a होता है तो कास यक्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये बराबर का जो साइन है यहाँ पे दीजिएगा, देने के बाद ये बटा वाला भी साइन जो है बड़ा कर दीजिएगा और यहाँ पर होगा dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन यक्स प्लस कास यक्स, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, जवाब हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर होगा साइन यक्स प्लस कास यक्स का होल स्क्वायर हो गया, इंटू हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, बोलो 2 लोग हैं ना, यहाँ पे 2 लोग हैं रूट के अंदर, तब जब इनकी जमानत होगी तो बाहर 1 लोग निकलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा साइन यक्स प्लस कास यक्स, ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स, ठीक है, और ये आपस में कट जाएगा। लेकिन काटना है ना तो पहले ब्रैकेट बंद कीजिए, किसी को काटना है तो पहले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तब ताबड़तोड़ जो है उसको काट दीजिए और यहाँ पर लिखिए dx, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 dx, तब इसका मान क्या होगा, बोलो यक्स होगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? करना कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 के स्थान पर लिखना था साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स, और ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे रूट में 2 लोग हैं, बाहर निकलेगा 1 लोग, और ऊपर नीचे चेहरा समान है, राम नाम सत्य हो जाएगा, बचेगा 1 का समाकलन क्या होगा, यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है dx, ठीक है। और चच्चा को लिखना भूलना मत, और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताबड़तोड़ लीजिए। हम बताएं अगला सवाल। अब आइए लगाते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन यक्स अपान 1 माइनस साइन यक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो कह रहा है कि इसका समाकलन क्या करोगे। देख मेरे भाई, नीचे लिखा है 1 माइनस साइन एक्स ना, तो यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करेंगे, और जिनको आता है वह अब ताबड़तोड़ लगा लेंगे। देखिए क्या करोगे, जब हर का परिमेयीकरण करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स, तो है ही है पहले से, ये भी पहले से है ना। तो अब क्या करोगे, ऊपर नीचे चेहरा बदल के 1 प्लस साइन यक्स, और यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस साइन यक्स हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स ना, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दिए और इसका गुणा यहाँ पर कर दिए, तो क्या होगा बताओ, जवाब हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। या ऐसा कीजिए आप लोग कि पहले गुणा मत कीजिए, पहले यहाँ पर लिखिए 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, लिख दिए। अब देखो नीचे क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी है ना, तो क्या बनेगा बोलो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर होगा डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे, ऊपर वाले को ऐसे छोड़े रहो, देखो क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा साइन यक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। और नीचे देखो क्या होगा, जब एक में से जब घटता है साइन स्क्वायर तो आता है कास स्क्वायर, और जब एक में से जब घटता है कास स्क्वायर तो आता है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, बोलो, जवाब हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं बन रहा है, अंत में मुझे जो है ना कुछ कट रहा है, तो अंत में मुझे क्या करना होगा, इसको साइन यक्स को अंदर भेजना होगा कि आप जाइए इन दोनों लोगों से मुलाकात कीजिए। तब क्या होगा मेरे भाई, तो मुलाकात करा दो। यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है, ये दो लोग हैं ना। और यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे, वही हो गया काम, राम बाबू श्याम बाबू मैंगो जूस आ गया, तो मैंगो जूस दोनों लोगों को पिला दो। कहने का मतलब यह है कि कास स्क्वायर यक्स का भाग दोनों में देना होगा, ठीक है। दो देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देना इधर ना ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स अपान कास स्क्वायर यक्स, ठीक है, हो जाएगा डी एक्स और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, ठीक, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स, ये हो गया डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पे हमने देखा कि बेचारा साइन ऊपर एक ठो है, लेकिन जो है नीचे कास दो ठो है ना, तो एक कास इसको दो, जरा सोचो, साइन बाई कास क्या होगा, tan होगा, और एक कास नीचे है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कितनी बार सवाल में आया है, जवाब हो जाएगा डायरेक्ट सेक यक्स इंटू tan यक्स, ठीक है ना, ये सवाल में आया हुआ है, इंटू हो जाएगा डी एक्स, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई कास, साइन बाई कास क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, होता है tan होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पर ये तो मुस्कुरा के कहोगे ये तो सेक यक्स का होता है, इसका तो काम हो गया मेरे भाई, लेकिन इसका नहीं हुआ, ध्यान देना, ये भी सवाल हम बताए हैं टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है, ये भी सवाल हो चुका है पार्ट 1 या पार्ट 2 में, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम अभी जो लगाए थे काट स्क्वायर यक्स का समाकलन ना, तो याद किए थे ब्रह्मा विष्णु महेश में, महेश को याद किए थे, लेकिन इनको याद करने के लिए विष्णु जी को याद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स को याद करेंगे। कुल मिला जुला के आप लोग समझदार हैं। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर tan स्क्वायर यक्स का ये मान रखा गया है, यहाँ पर समाकलन नहीं किया गया है अभी ताबड़तोड़, अभी तो ये मान रखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेक यक्स के साथ कुछ छेड़खानी मत करना, क्योंकि यहाँ पर इसका समाकलन हो चुका है। कहने का मतलब यही है, सेक एक्स हो गया, और यहाँ पर जब ये समाकलन इसको दोगे तो ये हो जाएगा tan। जरा सोचो, अब हम लोग बड़े हो गए ना, अब हम लोग सवाल पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो जड़ है धीरे धीरे मजबूत हो रहा है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बोलो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर का मान हो जाएगा tan यक्स, ठीक है, और ए का समाकलन क्या हो जाएगा, बोलो यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है ना, तो हो जाएगा यक्स हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस यक्स, प्लस चच्चा को लिख देना, ठीक है। आप लोगों का ये मान आ गया। कहने का मतलब ये है करना कुछ नहीं था, इसीलिए हम जो है क्यों छोटे छोटे सवाल पहले बता रहे थे। यही कारण है कि बड़े बड़े सवालों में छोटे छोटे सवाल जब आएंगे तो आप लोगों को नाक में दम करेगा, इसलिए पहले जड़ मजबूत कीजिए। जब जड़ मजबूत रहेगा तो कोई भी सवाल आएगा ताबड़तोड़ लगा लोगे, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट 3 था, अब हम लोग पार्ट 4 में क्या करेंगे, कुछ नियम पढ़ने के बाद प्रश्नावली 7.1 एनसीईआरटी का जो बुक है उससे ताबड़तोड़ सवाल लगाएंगे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल देखिए नया है, आप ही लोगों को सपोर्ट करना है। हम यहाँ पर फिजिक्स भी पढ़ाएंगे,
आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं पार्ट 4 में।